शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से हैं। धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि है, अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह कहानी आपको धार्मिक ज्ञान के एक सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहां शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओमकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। कई घंटों घंटों तक शिव की पूजा में लगा रहता। दुकान में वह और उसका एक छोटा बैठा करता। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था, हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वो घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओमकार अपने घर में पूजा में बैठा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की यह दुकान उसकी रोजी रोटी थी। उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किया है? कुछ देर के बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले को सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन पे दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उनके ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है। 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा कराना था। ओमकार अपने बेटे से कहता है, बेटा हम ये जमीन कुछ भी करके लेंगे। मेरे पास आधे ही पैसे हैं, बाकी के पैसों के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन करता है। बैंक के प्रबंधक यानी मैनेजर उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं था। वो यहाँ पहली बार तो आया था। ओमकार हताश हो जाता है और बैंक के बाहर सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए हुए पहुंचता है। वो कार्तिक को एक चॉकलेट देता है। ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो?
ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वो व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी मैं कर देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे पे चमक आ जाती है। वो जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओमकार अंदर पहुंचकर मैनेजर के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वो भोले बाबा को प्रणाम करता है। ज़मीन के पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करवाने पहुंचता है। राशि जमा होते ही ओमकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी का दुकान बनवा देता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव जी की मूर्ति की स्थापना करता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत करता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंच रहे थे। वो इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उससे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वो व्यक्ति ओमकार की उस दुकान के हालचाल पूछते हैं, वो अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओमकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो व्यक्ति चाय पानी नाश्ता करके चले जाता है। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ही ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूब जाता है, लेकिन उसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता है जितना हमेशा देता आया था। एक दिन वो थोड़ा सा जल्दी दुकान में पहुंचता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है, शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं होता। जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और जैसे ही वो किनारे मिट्टी हटाते हैं, गहराई तक जाते हैं, सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर भी फौलाद से मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकानों के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से वहां शिवलिंग देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर कैसे? खनिज विभाग के लोग उसे जब्त करने आते हैं। शिवलिंग के मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगवाते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्म का अंश समझने लगते हैं। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया था। जो व्यक्ति ओमकार को आकर बार बार मदद कर रहा था, वह शिव जी का ही एक रूप था, जिन्होंने अप्रत्यक्ष आकर ओमकार की मदद की थी। इसी जगह पर इस कहानी को हम पूर्ण विराम देते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव।